क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन फिक्स होता है। मिक्सचर, वो जो मिक्सचर होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। सही है। पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम होता है। क्या मिनिमम होता है? उसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और जो निगेटिव वाला होता है उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। बोलिए। बैठिए। बताइए सर, थोड़ा ठीक से आप बताइए तो। वो जो बताया उसमें मज़ा नहीं आया। फिर से बताइए। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। चलिए बैठिए। देखा जाए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हम लोग बता रहे थे कल के क्लास में। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम लोग कहे थे कि ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। नहीं, यानी इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। यानी इसमें सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। इसमें सॉल्यूट का जो स्टेट है वो भी लिक्विड होता है, और जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वो भी लिक्विड है। ये सब पॉइंट बोलना हमारे लिए जरूरी है, ध्यान रखना है। क्योंकि आप बोलते हो ना कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ना उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो कोई ये बोल सकता है कि वो टर्नरी है कि पोलिनरी सोल्यूशन है, यानी उसमें कितने कंपोनेंट हैं। तो ये सब पॉइंट आपको बोलना जरूरी है। नहीं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ मतलब उसका स्टेट कुछ भी हो सकता है? नहीं, दोनों लिक्विड लिक्विड होना चाहिए, ये बात भी बोलना जरूरी है। तो ये सब पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। बात में आ रहा है ना? नहीं, तो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का भी स्टेट लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट का स्टेट भी लिक्विड होना चाहिए, ये बताया गया था। साथ साथ बोला गया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो किसी भी कंपोजिशन पे नहीं बनते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ही बनते हैं। नहीं, यानी वो एक फिक्स है कि इतना ही सॉल्यूट और इतना ही सॉल्वेंट होगा तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। किसी भी तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दीजिएगा किसी भी कंपोजिशन पे तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा, ये जरूरी नहीं है, ये बोला गया था। साथ साथ बोला गया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे मिक्सचर प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि प्योर लिक्विड में ही प्रत्येक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे वाटर, तो वाटर में सभी कंपोनेंट क्या है? वाटर 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 वाटर। नहीं, तो एक H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरे H2O का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कहा गया कि ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम तभी हो सकता है। नहीं, सॉल्यूट और हाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग बताने वाले हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कब सेम होता है। चलो, तो हम लोग बोले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, इस कारण से ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। फिर ये भी कहा गया था कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है, यानी उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाबू पॉसिबल नहीं है, ये कहा गया था। साथ साथ ये भी कहा गया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि लिक्विड फेज में जो कंपोनेंट का कंपोजिशन होगा, नहीं, वेपर फेज में भी वही कंपोजिशन होगा।
ध्यान रखना है, क्योंकि आप हीट करोगे तो ए भी वेपर में कन्वर्ट करेगा, बी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। जब दोनों वेपर में कन्वर्ट करेगा तो क्या ए और बी को हम अलग नहीं कर पाएंगे? नहीं, जो आपका लिक्विड फेज में ए और बी का परसेंटेज होगा वही परसेंटेज वेपर फेज में भी होगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया है, ये कहा गया था। फिर ये भी कहा गया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ये बात हम लोग को बताया गया था। हम बोलते कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। नहीं, एक आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक होता है निगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। नहीं, तो जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन वाले के द्वारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जाता है उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं। निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, तो जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के द्वारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जाता है उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इतना तक हम बताए थे, यही ना बताए थे? ठीक है, समझो। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना इसमें कि हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का ग्राफ पढ़े थे। नहीं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव का ग्राफ हम लोग पढ़े थे। चलो थोड़ा सा ध्यान दें, शायद ग्राफ हम सेव किए थे इसमें, यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं फिर से। चलो थोड़ा ध्यान दो। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, ये ग्राफ हम समझा चुके हैं ना? नहीं, चलो अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ याद करो, उसमें क्या होता था? ये अकॉर्डिंग टू राउल्स है बी का, अकॉर्डिंग टू राउल्स है बी का। ठीक है, चलो यहां ध्यान दो, ये आ जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं, क्योंकि ये हुआ अकॉर्डिंग टू राउल्ट बी का ग्राफ। नहीं, तो ये हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू और ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नहीं, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम होता है। तो ये जो पीला वाला है वो दिखा रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू को और जो व्हाइट वाला है वो दिखा रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। ठीक है, चलो सेम एज हम यहाँ पे भी ग्राफ इधर खींचे थे, इसका भी ग्राफ ऐसे आ जाएगा। नहीं, यानी ये हुआ कैलकुलेटेड वैल्यू और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर आ गया। सेम एज ये ग्राफ सॉल्यूशन का है तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्स है, यानी ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है। एक्सपेरिमेंटल का ग्राफ ऊपर से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग खींचे थे पॉजिटिव डेविएशन का। किसका ग्राफ था ये? पॉजिटिव डेविएशन का ये तुमको ग्राफ था, बोलो था कि नहीं था? ठीक है, अब इस पॉइंट पर ध्यान दो, ये तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी हम बोले कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? 0, और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 1। ठीक है, जैसे जैसे तुम इधर बढ़ते जाओगे, नहीं, तुम्हारा बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा और ए का अमाउंट क्या होगा? घटता जाएगा। जब हम इधर से जाएंगे तो हमारा क्या होगा? जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे यहां पर एक्स बी का वैल्यू 0 है और यहां पर एक्स ए का वैल्यू 1 है, यहां पे हो सकता है कि एक्स बी का जो वैल्यू हो, एक्स बी का वैल्यू वो 0.2 हो जाए, तो एक्स ए का वैल्यू कितना होगा? 0.8, क्योंकि दोनों का जोड़ के वैल्यू 1 आता है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जोड़ कितना आता है? 1। तो अगर यहां पर एक्स बी का वैल्यू 0 है तो जैसे ही इधर बढ़ोगे एक्स बी का वैल्यू अब 0 से कितना होगा? 0.2 हो सकता है कि नहीं? एक्स ए का वैल्यू यहाँ 1 है, अब ये घटेगा, कितना हो गया? 0.8। नहीं, यहां पे कहीं आओगे, हो सकता है कि यहां पर वैल्यू एक्स बी का जो वैल्यू है वो तुमको हो जाए 0.5, तो एक्स ए का वैल्यू भी कितना होगा? 0.5। नहीं हो सकता है क्या? नहीं, तो इस तरह से देखो तुम, तो यहाँ 0.2 था, 0.5 हो गया, फिर 0.6 होगा, 0.7 होगा, तो इसका वैल्यू बी का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। और ए का वैल्यू देख लो घट रहा है, 1 था, 0.8 हुआ, 0.5 हुआ, 0.4 हुआ, करते 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 यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 1 है और यहाँ क्या हो गया? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ध्यान से रखना है। तो देखो, तो अब इस कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है कि नहीं?
इस कंपोजिशन पे बनता है नहीं, किस कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, सवाल ये आता है। क्योंकि ये लाइन क्या दिखा रहा है, कंपोजिशन को, ए और बी के अमाउंट को दिखा रहा है, ए और बी के मात्रा को दिखा रहा है कि ए और बी का मात्रा इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, दिखा रहा है ना कंपोजिशन को। तो जब चेक किया गया तो कहां पाया गया, ध्यान रखो, इस ग्राफ का कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा कि नहीं होगा, इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट मान लो हम यहां मान लेते हैं, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हुआ, ये हुआ इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, ये हुआ इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। अब इस मैक्सिमम पॉइंट पर कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा ए और बी का, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट का मतलब हुआ कि यहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, नहीं तो जिस समय ए और बी का वह कंपोजिशन, ए और बी का वह कंपोजिशन जिस समय इनका मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो, ठीक है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट पर ए और बी का कोई ना कोई कंपोजिशन होगा ना जी। जैसे यहाँ एक्स बी का वैल्यू 0.2, एक्स ए का वैल्यू 0.8, तो यहाँ पे हो सकता है, हम ऐसे ही मान रहे हैं कि यहाँ पर तुमको अब एक्स ए का जो वैल्यू हुआ, एक्स बी ही पहले मानते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक्स बी का जो वैल्यू हुआ वो मान लो अब हो गया 0.8, और एक्स ए का जो वैल्यू हुआ वो तुमको हो गया मान लीजिए 0.2, नहीं तो इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। ध्यान रखना है, नहीं यानी इस कंपोजिशन पर नहीं बनेगा, इस पे नहीं बनेगा, लेकिन इस कंपोजिशन पर जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। समझेंगे हम लोग, अभी फिलहाल के लिए हम लोग याद कर रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, अभी हम समझे नहीं है, नहीं अभी समझना बाकी है। ऐसे एनसीईआरटी का हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या समझ में आया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक निगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ आपके सामने है, नहीं अब पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बी का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा है और ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, हो रहा है ना, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। नहीं तो अलग अलग कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर का वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है, है। जैसे मान लो जब एक्स बी का वैल्यू 0 है और एक्स ए का वैल्यू 1 है, उस समय वेपर प्रेशर कितना है, यहां पर है, नहीं चलो कंपोजिशन हम लोग का यहां पे आ गया 0.2 0.8, तो उस समय वेपर प्रेशर कितना है, आ जाओ, कितना हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लाइन वेपर प्रेशर का ना है जी। चलो तुम्हारा अब 0.5 हो गया, वेपर प्रेशर लाओ, यहां आएगा, चलो यहां वैल्यू आ गया, यहां पर वेपर प्रेशर यानी ये लाइन और ऊपर जाएगा, यहां पर आ गया। तो जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज कर रहा है वैसे वैसे हम लोगों का वेपर प्रेशर का वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेपर प्रेशर अभी इतना था जब एक्स बी 0 था और एक्स ए 1 था, यानी कि अगर बर्तन में सिर्फ प्योर ए है उस समय वेपर प्रेशर इतना है। अब हम क्या किए, ए में बी को डालना शुरू किए, कंपोजिशन चेंज करते गए, कंपोजिशन जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर का वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेपर प्रेशर धीरे 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 बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर धीरे 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 तुम्हारा बढ़ रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहा है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो तुम्हारा कंपोजिशन होगा ए और बी का, उसी कंपोजिशन पर क्या बनता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनाया जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो कहां हम लोग बोलेंगे, एट मैक्सिमम पॉइंट, चलो मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, एट मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर
मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं। और इस समय जो कंपोजिशन होगा एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट composition of A and B, composition of A and B formed azeotropic mixture, formed azeotropic mixture। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो अगर कोई भी बोलता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन द्वारा बनता है, तो पॉजिटिव का बाबू ये ग्राफ है, इस ग्राफ में बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ बनेगा? नहीं तो तुम सीधे कहो कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, जहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, जहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहीं पर क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग का बनेगा। यानी ये कंपोजिशन फिक्स है, इसी कंपोजिशन जब रहेगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग का बनेगा। चलो, दो लिक्विड है ए और बी, कितना है? दो लिक्विड है तुम्हारे पास ए और बी, ठीक है। पहले हमारे बर्तन में सिर्फ क्या है, ए, बी क्या है, 0। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, नहीं यानी बी भी कुछ मिलाते गए। क्या कर रहे हैं हम लोग, बी को कुछ मिलाते गए। पहले हम लोग का बी 0 था, ए था, अब हम क्या किए, उसमें बी मिलाते गए। तो बी मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यानी बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। नहीं, चलो ये एक लिक्विड हो गया ए, इसमें हम बी उठा के डाल दिए, थोड़ा सा बी डाल दिए मान लो, ठीक है। अब थोड़ा सा जब तुम बी डाले, ठीक है, या इसको पहले से समझ ले। देखो, जैसे मान लो कि इस बर्तन में सिर्फ अभी ए है, क्या है तुम्हारा, ए। चलो, और इस ए का अभी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट मान लो ऐसे ही कि तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको बढ़ाना ही। चलो, बॉइलिंग पॉइंट यहां मान लेते हैं इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलो, अब इसमें हम क्या किए, लिक्विड बी डाल दिए, थोड़ा सा बी डाल दिए, ठीक है। तो अब यहां पर जो मिक्सचर बना वो क्या चीज का बना, ए और बी का बना, नहीं, ठीक। चलो, अब जब इसका हम बॉइलिंग पॉइंट चेक किए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। बढ़ा कि घटा, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। देखो 100 से 80, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, दैट इज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो ये बताओ, ए में बी डाले तो पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब 80 हो गया। नहीं, यहां पर पहले सिर्फ ए और ए थे। कौन थे, ए सारा सॉल्वेंट का ही लिक्विड था, सॉल्वेंट का ही कंपोनेंट था। अब यहां पर ए और बी आ गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो बताओ तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको टेम्परेचर देना पड़ रहा है 100 और इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको टेम्परेचर देना पड़ रहा है 80। नहीं, तो यहां कम ही टेम्परेचर में बॉन्ड टूट जा रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, कमजोर, वीक बॉन्ड। ये तुम्हारा हो गया वीक बॉन्ड और ये तुम्हारा हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बोलो दिक्कत है? नहीं, यानी कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव डेविएशन में तो ऐसा होता ही है। हम लोग को पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, हम लोग को पढ़ाया गया है कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। पढ़े कि नहीं? दिक्कत है? नहीं, तो चलो, अब हम जैसे जैसे बी का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट पर तुम पहुंच रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मिनिमम। अच्छा,
यानी इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कमजोर। ये बुझा रहा है? मैं तो एजियोट्रोप यहीं पे बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन समझ में आया तो ही बोलिएगा कि हम लोग का एजियोट्रोप खत्म हो चुका है, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पर सबसे कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर जो ए और बी का जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पर ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मिनिमम। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सबसे कमजोर होगा तभी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बनेगा, नहीं तभी उनके बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड टूटेगा। ऐसा बात बोल सकते हैं? दिक्कत है? नहीं, तो हम लिखें यहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट लिखे थे, अब यहां बोले रिपल्सन, या ऐसा बोले रिपल्सन से अच्छा लिखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। बोलो, इतना बात में किसको दिक्कत तो बोल सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब सेम बात करो निगेटिव डिविजन का। नहीं तो चलो आ जाओ, ये हम लोग का ग्राफ अब हम खींचना चाहते हैं निगेटिव डिविजन का। निगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ है, ग्राफ खींचो। अब निगेटिव वाला ग्राफ कैसा होता था, बी का ग्राफ, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नीचे से खींचे। चलो ये कैलकुलेटेड वैल्यू ए का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बोलो दिक्कत है? ध्यान दो, यहां देखो, बोलो दिक्कत है? ठीक है, चलो अब इस पॉइंट पर तुम ध्यान से देखो, एक्स बी का वैल्यू क्या है 0 और एक्स ए का वैल्यू 1। जब तुम इधर से इधर की तरफ जाओगे, इधर से इधर की तरफ, तो बताओ एक्स बी का जो वैल्यू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोगों का वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करेगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू हम लोग का एक्स बी है यहाँ पर, तो बी का वैल्यू अभी 0 है, मान लो यहाँ पे 0.2 आ गया, एक्स ए का वैल्यू यहाँ 0.8 हो गया, फिर यहाँ कुछ चेंज कर सकता है, यहाँ मान लो 0.5 हो जाता, यहाँ 0.5 होता, कुछ भी यहाँ 0.8 हो जाता, नहीं इसका वैल्यू बढ़ रहा है और इसका वैल्यू क्या हो गया 0.2 हो जाता, नहीं इसे चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब हमको चेक किया गया इसका मिनिमम पॉइंट खोजो, इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट, तो ऐसे ग्राफ गया है, यहाँ कहीं मिनिमम पॉइंट होगा, चलो तो मान लो यहां पर कोई वैल्यू होगा हम लोग का 0.3 के आसपास में, नहीं एक्स बी का, और इसका होगा 0.7 के आसपास में। ठीक है, तो चलो इसका ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट। अच्छा मिनिमम पॉइंट, तो यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम, यहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर बाबू, मिनिमम वेपर प्रेशर। अच्छा वेपर प्रेशर मिनिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम, यहां पर तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब समझो तुम कोई लिक्विड ले लिए ए, अभी तुम्हारे बर्तन में सिर्फ ए ही भरे हुए हैं टोटल, तो बॉन्ड भी ए और ए के बीच में ही होगा। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तुम बी मिला दिए, तो बी मिलाने के बाद अब यहां पर ए और बी के बीच का बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच का बॉन्ड बनेगा, नहीं अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से देखो तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 105 डिग्री सेल्सियस, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी सोचो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बॉन्ड टूट जा रहा था, और जब तुम सॉल्यूट मिला दिए बी तो अब एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, नहीं तो यहाँ पर ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए अब तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा 105 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड क्या होगा
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और ये हम लोग का वीक बॉन्ड होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, समझ में आ गया। हम लोग पहले भी जानते थे ये बात कि जो निगेटिव डेविएशन होता है, जो निगेटिव डेविएशन, इसमें होता क्या है, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। किससे? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बोलो दिक्कत है इतना पॉइंट में? नहीं। तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट पर जो कंपोजिशन हम लोग को मिलेगा ए और बी का, नहीं, इस कंपोजिशन पर क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमसे 2 पॉइंट आया, फिर से हम लोग देख लिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, अभी हम लोग नहीं जानते हैं क्यों बनाए जाते हैं। बुक में बस यही लिख के छोड़ दिया है, नहीं, कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए जाते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के, पॉजिटिव डेविएशन वाला, निगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वाले के द्वारा मैक्सिमम पॉइंट पर जो कंपोजिशन होता है ए और बी का, उसी कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता था, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन वाले के द्वारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, उसका नाम रख दिया गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक, ठीक है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक निगेटिव डेविएशन वाला भी सॉल्यूशन होता है। तो निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में, निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में जहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर होता है और बॉइलिंग पॉइंट जहां पर मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पर जो ए और बी का कंपोजिशन होगा, उसी कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। नहीं, लेकिन यहां पर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, उसका नाम अब हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसका नाम क्या पड़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप नाम पड़ा, क्योंकि ये उस पॉइंट पर बनता है जहां वेपर प्रेशर मिनिमम होता है। तो वेपर प्रेशर जहां मिनिमम होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इतना बात में दिक्कत, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक बारे में इतना बात हम बता सकते हैं। अब थोड़ा दूसरे पॉइंट पे आ जाए, समझो, देखा जाए। चलो यहां ध्यान देते हैं। हम लोग देखें अगर, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पर हम लोग का एक्स बी का जो वैल्यू है वो 0 है, एक्स ए का वैल्यू हम लोग का 1 है, ठीक है। एक्स ए का वैल्यू कितना है, 1 है। चलो इस पॉइंट पर हम लोगों का एक्स बी का वैल्यू 1 है और एक्स ए का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स ए का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा देखो, तो हम लोग याद करो, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ हम लोग खींच रहे थे, उसमें कुछ ग्राफ हम लोग ऐसे खींच रहे थे, ऐसा कुछ ग्राफ खींचे थे? नहीं, हम यहां लिख दे रहे हैं कि किसके लिए हम लोग खींचे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो बाबू ध्यान से समझो, ये आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ खींच दिए। नहीं, यहां पर एक्स बी का वैल्यू क्या है, 0, एक्स ए का वैल्यू 1। तो यहां पर यानी बर्तन में, इस पॉइंट पर बर्तन में सिर्फ कौन है, ए, उसमें बी नहीं है। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो कौन आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ए ही है ना, बी तो है नहीं, बस में है ना। तो वेपर बी तो बनाएगा नहीं, सिर्फ कौन बनाएगा, ए। तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ए के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यहां आ जाओ, एक्स बी का वैल्यू सिर्फ यहाँ 1 है और एक्स ए का वैल्यू 0 है, यानी कि ये तो कोई वेपर बनाएगा नहीं क्योंकि 0 है। नहीं, और ये कितना है, 1, यानी बर्तन में सिर्फ कौन है, बी, ए तो 0 है। तो इसके द्वारा जो वेपर बनाया जाएगा उसका वेपर प्रेशर यहां आएगा, P0B। देख लो, कहीं दिक्कत तो बोलना, ठीक, ये बन गया। चलो, तो ये ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये ग्राफ हम खींचे वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का लाइन है, और ये जो है ये मोल फ्रैक्शन का लाइन है, मोल फ्रैक्शन का लाइन है, ठीक है। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये लाइन है, थोड़ा समझना।
हम लोग पिछले क्लास में शायद ये ग्राफ बताए थे। अच्छा नहीं बताए थे, देख लीजिए। समझ लो। तो ये जो ग्राफ हम खींचे हैं वो किसका है? पीएस का, सॉल्यूशन का। बाकी ए और बी का ग्राफ हम नहीं खींचे हैं, जो ओरिजिन से पास करता है वो हम ग्राफ मिटा दिए। हम सिर्फ किसका खींच दिए? सॉल्यूशन का। नहीं, अगर बी का खींचना तो बी का यहां से खींचते, जाके यहां मिलता। ए का खींचते यहां से, नहीं जो प्रीवियस में भी था, एक बार आप देख लीजिए, है ना। ये वाला बी का, ये वाला ए का, और ये वाला सॉल्यूशन का। तो हम अभी सिर्फ सॉल्यूशन खींचे हैं, ठीक है। चलो अब देखो तो ये ए का वेपर प्रेशर दिखा रहा है, जिसमें बर्तन में सिर्फ ए है। उस समय ए का मैक्सिमम वेपर प्रेशर यहां पर है? अच्छा, तो वेपर प्रेशर ए का कम है और बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये हम मान लिए हैं। अगर हम इसका ज्यादा मानते, इसका कम मानते, तो ग्राफ बस ऐसे हो जाता। नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होता, बस चेंज हो जाएगा, ऐसे स्लोप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां माने हैं कि ए का वेपर प्रेशर कम है और बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है। अब चलो, जिसका वेपर प्रेशर यानी ए का वेपर प्रेशर कम है, ए का वेपर प्रेशर कम है, नहीं हम यहां लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ऐसा बोल सकते हैं। इसका वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? ज्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। हम बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। बोलो, दिक्कत है? ठीक है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा संबंध होता है। जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट, जिसका भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जरूर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पढ़े ना? नहीं, तो यहां पर ए का वेपर प्रेशर कम है, तो कम है यानी अच्छा ये लिक्विड जो है ना ज्यादा वेपर नहीं बनाता है, तो ज्यादा वेपर नहीं बनाता है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? हम लोग वाटर और पेट्रोल का एग्जांपल लिए थे। नहीं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम। नहीं, तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? पेट्रोल, ठीक। तो वैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बड़ा गचपच है ना, सिंपल है, थोड़ा समझ लेंगे तो हो जाएगा। चलो, तो अब ये जो लाइन था वो वेपर प्रेशर का था और ये लाइन कौन सी का था? मोल फ्रैक्शन का। अब हम ग्राफ खींच रहे हैं टेम्परेचर का और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। यानी अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तुमको बाबू टेम्परेचर, ये लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है तुमको टेम्परेचर, और ये लाइन तो बस वही मोल फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, अब यहां देखो, ए का वेपर प्रेशर कम, तो हम ए का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर मान लें। देखो बाबू, यहां पे लिख रहे हैं हम टी ए क्या है? दिक्कत है? यहां आ जाओ, इस पॉइंट को उतारो, एक्स बी 0, एक्स से 1, ठीक है। तो इस समय बी क्या है? 0। बर्तन में सिर्फ क्या है? ए। बर्तन में सिर्फ क्या है? ए। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है, ठीक है। ये प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मिक्सचर नहीं लिखे हैं। इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर तुम्हारा एक्स बी का वैल्यू कितना है? 1, और एक्स ए का वैल्यू क्या है? यानी बर्तन में ए नहीं है, 0 है, और बी का वैल्यू कितना है? 1 है, यानी बर्तन में सिर्फ क्या है? बी। नहीं, तो चलो, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कहां माने? ऊपर के नीचे? नीचे, कहीं नीचे मान लिए, ऐसे ही। तो ये हमको रिप्रेजेंट किया टी बी, तो टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ये प्योर लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। चलो, यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है
नहीं, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मिक्सचर का, क्योंकि यहाँ पे अब मिक्सचर बनने लगा। देखो इस पॉइंट पर जब आओगे तो फिर वही बात, एक्स ए का वैल्यू तुमको कुछ आ जाएगा 0.8, एक्स बी का वैल्यू तुमको कुछ आ जाएगा 0.2, नहीं चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा यहां पर तो प्योर लिक्विड्स थे, यहां पर तो प्योर लिक्विड्स हैं, लेकिन बीच में क्या है, मिक्सचर्स है कि नहीं है। तो जैसे ही तुम आगे बढ़े अब तुमको मिक्सचर मिलने लगा, तो मिक्सचर मिल रहा है तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर का हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, बोलो। इसी ग्राफ के आधार पर ये ग्राफ खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, किसी को परेशानी है, कहीं भी दिक्कत तो बोलिएगा। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है, ये टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में बाबू उल्टा संबंध होता है, इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कि अभी तुम्हारे बर्तन में इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर बर्तन में सिर्फ क्या है, ए। चलो तुम यहां पर आ गए इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ऐसी। तो इस पॉइंट पर जब तुम आए तो सोचो कि इस पॉइंट पर बी का वैल्यू तुमको आ गया 0.2 और ए का वैल्यू 0.8, कुछ आया होगा, नहीं, इस पॉइंट पर आ गया। तो ये क्या बन गया, मिक्सचर ना, नहीं बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि अब यहां पर ए भी आ गया, सॉरी बी भी आ गया और ए भी आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर सिर्फ क्या था, ए, इस पॉइंट पर सिर्फ तुम्हारे बर्तन में क्या था, ए, लेकिन अब इस पॉइंट पर बी भी 0.2 आ गया और ए भी कितना आ गया 0.8, तो यहां पर तुम्हारा मिक्सचर बना कि नहीं बना, बना। तो अब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करो कहां है, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का ग्राफ है। चलो जब प्योर ए था तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट यहां था, अब इसका चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, घटा कि नहीं घटा। यहां भी देख लो, वेपर प्रेशर अलग अलग कंपोजिशन के लिए तुम्हारा वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या है, अलग अलग। यहां पर कंपोजिशन कुछ और है, यहां पर कुछ और आएगा, मान लो यहाँ 0.5 आ गया। तो कंपोजिशन जैसे जैसे बाबू चेंज करेगा, वेपर प्रेशर चेंज कर रहा है, तो वेपर प्रेशर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज करोगे क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज करे कि नहीं करेगा, करेगा। यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, नहीं। यहाँ पर तुम्हारा कंपोजिशन अब आ गया, मान लो 0.5 और 0.5 आ गया, दोनों कंपोजिशन, तो देख लो बॉइलिंग पॉइंट, इतना में दिक्कत है, ये समझ में आया नहीं। तो ये हम लोग ग्राफ खींचे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है ना भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है और नॉन आइडियल ही क्यों बनाता है। ठीक, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। चलो देखो तो चलो, ये लाइन था हम लोग का टेम्परेचर का और ये जो लाइन था वो भी हम लोग का था टेम्परेचर का, ये हम लोग का था मोल फ्रैक्शन का। थोड़ा समझ लेंगे, ऐसे एग्जाम में हम लोगों को जनरली सिर्फ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन प्रॉपर्टीज यही सब आता है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं 0 और एक्स ए का वैल्यू माने हुए हैं 1। इस पॉइंट पर एक्स बी का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं 1 और एक्स ए का वैल्यू माने हुए हैं 0। ठीक है, चलो ध्यान समझो मेरा बात। यहाँ एक हम बर्तन लिए हैं, ठीक है। अब इस बर्तन में मान लो अभी ए है और बी है, मान लो कि ए तुम्हारा 60% है, नहीं, और बी जो है वो 40% है, ऐसे ही मान लेते हैं। अभी दोनों मिला के 100,
अगर मोल फ्रैक्शन में कहते क्या कहते हैं इसको 0.6, इसको 0.4 कहते ना। मोल फ्रैक्शन का मतलब 1 में, ये हुआ 100 में, नहीं तो मोल फ्रैक्शन का मतलब 0.6 है और ये 0.4 है। ठीक है, चलो तो अभी इसमें तुमको 0.6 और 60% और 40% है मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन का कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो कुछ वेपर बनेगा, बर्तन बंद है, कुछ वेपर बना, यानी कुछ ए भी वेपर में कन्वर्ट किया और कुछ बी भी वेपर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब जैसे तुम मान लिए कि नहीं सर बी जो है ये मोर वोलेटाइल है, ये क्या है तुम्हारा मोर वोलेटाइल है, और ये लेस वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट करता है। मोर वोलेटाइल का मतलब जो ज्यादा वेपर बनाता है, नहीं मोर वोलेटाइल जो नहीं बोलते जल्दी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर, उसको बोलते हैं मोर वोलेटाइल है, और ये लेस वोलेटाइल है। ठीक है, तो जब तुम इसको हीट किए, हीट सप्लाई किए, नहीं तो कुछ ए भी वेपर में कन्वर्ट किया, कुछ बी भी वेपर में कन्वर्ट किया, नहीं अब बी जो होगा वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है। जो मोर वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट, और जो लेस वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर तुमको बी का जो अमाउंट है, यहां मोर वेपर ऑफ बी बनेगा, मोर वेपर्स ऑफ बी, और यहां पर तुमको बनेगा लेस वेपर ऑफ ए। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अभी ए और बी को जब तुम हीट नहीं किए थे, ए और बी को जब तुम हीट नहीं किए थे, उस समय ए और बी का कंपोजिशन कितना था? अच्छा, तुम इसको हीट कर दिए, तो हीट करने के बाद यहां से हम लोग यहां गए हैं आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग अगर तुम बोलो तो आफ्टर हीटिंग क्या ये कंपोजिशन 60% या 40% रहेगा क्या? अब एक नया कंपोजिशन बन जाएगा, नहीं क्योंकि यहां पर तो 60-40 था, इसको तुम हीट सप्लाई किए तो कुछ ए वेपर में बदल गया, कुछ बी वेपर में बदल गया। तो अब जब तुम यहां पे परसेंटेज निकालोगे तो क्या यहां पर परसेंटेज फिर 60% यहां भी 60% आएगा क्या? यहां 40% है तो फिर यहां 40%, फिर यहां 40% आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, कंपोजिशन चेंज कर जाएगा। अच्छा, कंपोजिशन चेंज कर गया, तो कंपोजिशन चेंज करेगा तो एक नया मिक्सचर बन गया। तो अगर एक नया मिक्सचर बन गया तो उस नए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी अब नया हो जाएगा, होगा। चलिए यहां पे अब आइए, देखिए हम यहां पर एक ग्राफ, ये आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है। अब इसी को हम ऐसे एक ग्राफ खींच रहे हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है टेम्परेचर का। ठीक है, चलो इस पॉइंट पर आओ। इस पॉइंट पर मान लो कि तुम्हारा ए और बी का कोई कंपोजिशन है, मान लो कि तुम्हारा बी जो है वो आ गया 0.2 और ए जो आ गया वो आ गया 0.8। ठीक है, थोड़ा समझ लो बस। देखो अब इस पॉइंट पर तुम बोलो कि यहां जो मिक्सचर बना सर, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको लाके चिपका दो यहां पे और यहां से टच कर दो, यही बॉइलिंग पॉइंट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, हम लोग पीछे समझ चुके हैं। इस कंपोजिशन पर जब ए बी का कंपोजिशन 0.2 है और ए कंपोजिशन 0.8 है, उस समय इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई? तो यहां पे आ जाओ इस पॉइंट पर और यहां टच कर दो, तुमको यहां पे निकल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, और इस मिक्सचर को स्टार मिक्सचर मान लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टार मिक्सचर। बोलो दिक्कत है? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल गया। चलो अब इस समय कंपोजिशन ध्यान से देखो 0.2 और 0.8 है। अब चलो इस लाइन के ऊपर एक हम लाइन खींचे हैं और एक नीचे लाइन खींचे हैं। ठीक है, ध्यान समझो, ये जो लाइन है, ये लाइन बताएगा हम लोग को, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट कंपोजिशन। अच्छा टाइम हो जा रहा है, बड़ा जल्दी टाइम बीत गया। अभी क्लास है क्या? क्लास नहीं ना है? है, आज छुट्टी है शायद। अब ये कंप्लीट कर दो, फिर छूटा रह जाएगा, फिर आप कल भूल के आइएगा। अब आज भर छोड़ दीजिए।
रिप्रेजेंट कंपोजिशन, देखिए यहां पर रिप्रेजेंट कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। और ये जो नीचे वाला लाइन है ये कर रहा है रिप्रेजेंट कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा कंपोजिशन इन वेपर फेज, क्योंकि आपके पास अब दो चीज बन गया, लिक्विड फेज भी है और वेपर फेज भी है। तो ए और बी का कंपोजिशन कुछ लिक्विड में भी होगा और कुछ वेपर में भी होगा, नहीं तो ऊपर वाला लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट कंपोजिशन इन वेपर फेज, नीचे वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ठीक है। और ये जो लाइन है वो तो आप जानते ही हो कि ये लाइन कौन सी का है, बॉइलिंग पॉइंट का। ये लाइन कौन सी का है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमको देखना था इस मिक्सचर का, तो हम लोग कहे देखें यहां से उठा के हम यहाँ पे चेक कर लिए, ठीक है। कौन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिक्कत। चलो अब आ जाओ, यहां ध्यान दो, इस पॉइंट पर ध्यान दो। इस पॉइंट पर जब तुम बॉइलिंग पॉइंट चेक किए तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया इतना, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जब तुम इसको गर्म कर दिए तो इस पॉइंट पर जब मिक्सचर कंपोजिशन ये था, तुम इसको गर्म कर दिए तो गर्म करने पर कुछ वेपर बना होगा, नहीं ए और बी का कुछ वेपर बना होगा। तो ए और बी का जो वेपर बना उसका कंपोजिशन कितना है बाबू, देखो इससे हम इस लाइन को मैच किए। जब यहां पर हम आए, अब आ जाओ नीचे इस पॉइंट पर, नहीं तो जब तुम इस मिक्सचर को गर्म किए तो गर्म करने पर वेपर बना, तो इस पॉइंट पर यानी इस बॉइलिंग पॉइंट पर, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट पर अब ए और बी का वेपर फेज में कंपोजिशन कितना है, तो अब इतना है। ये है कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो ये लाइन को तुम ध्यान से देखो, तो ये लाइन किसकी तरफ गया है, बी की तरफ। किसकी तरफ गया है, बी की तरफ। नहीं तो ये लाइन अगर बी की तरफ गया है, इसका मतलब हुआ कि कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज विच इज रिच इन बी। नहीं तो यहां पर जो वेपर फेज पे जो कंपोजिशन मिलेगा उसमें बी के वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा और ए के वेपर का अमाउंट कम होगा, क्योंकि हम पहले भी मान चुके हैं कि बी क्या है, मोर वोलेटाइल, तो इसका वेपर क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए ग्राफ देखो इधर भागा है। नहीं तो इस पॉइंट पर हम लोग को ध्यान रखना, फिर से हमारे हैं, हम लोग के पास ये कंपोजिशन था ए और बी का था। इस कंपोजिशन पे हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट का लाइन कौन सा है, ग्रीन वाला। हम ग्रीन वाले लाइन पे गए, चेक किए कि बॉइलिंग पॉइंट यहां आ गया। लेकिन जैसे ही किसी मिक्सचर को तुम बॉयल करते हो बाबू, दोनों लिक्विड है, नहीं तो क्या अब लिक्विड में यही कंपोजिशन रहे, कंपोजिशन चेंज कर जाएगा, कंपोजिशन चेंज कर जाएगा। नहीं अब यहां पर दो लेयर तुम्हारे पास आ जाएगा, वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन। तो इस पॉइंट पर जब तुम इसको बॉयल कर दिए तो अब वेपर फेज में ए और बी का कंपोजिशन कितना होगा, तो इसको तुम इससे मिला दिए, क्योंकि ऊपर लाइन रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज का कंपोजिशन तुम चेक किए, नहीं तो कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज विच इज रिच इन बी। बोलो दिक्कत है। चलो अब इसी पॉइंट पर तुमको लिक्विड फेज का कंपोजिशन चेक करना है। नहीं तो लिक्विड फेज देखो यहां पर, यहां से हम लोग इधर की तरफ आएंगे, पीछे यहां पर टच किया इस पॉइंट पर, और यहां से नीचे आ जाओ, क्योंकि कंपोजिशन प्राप्त करने के लिए तुमको हमेशा यहां आना पड़ेगा। यहां पे आ गए तो ये पॉइंट तुमको क्या बताएगा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड या कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज विच इज रिच इन ए। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि ये लाइन ए की तरफ गया है। ये बताओ कि तुम्हारा बी ज्यादा वेपर में कन्वर्ट कर गया, तो बी अगर ज्यादा वेपर में कन्वर्ट करेगा तो लिक्विड में ए का ही ना अमाउंट ज्यादा होगा जी। ए का लेस वोलेटाइल, मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा नहीं, ये जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, तो वेपर में बी का अमाउंट ज्यादा होगा और लिक्विड फेज में ए का अमाउंट ज्यादा होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब चलो, तो तुम जैसे ही
इस पॉइंट पर जब मिक्सचर तुम्हारा इतना था, इसको तुम बॉयल किए, तो बॉयल करने के बाद अब ए और बी का जो मिक्सचर का कंपोजिशन है वो कंपोजिशन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो कंपोजिशन बाबू तुम्हारा चेंज कर गया। अब तुमको कोई कहे कि इस कंपोजिशन पे अब तुम बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए इस लाइन को ले जाओ ग्रीन लाइन पर, इस लाइन को ले जाओ ग्रीन लाइन पर, देख लो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि क्या यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा कभी भी, ध्यान समझो, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कांस्टेंट रहा, नहीं। तुम इतना कंपोजिशन लिए थे, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले यहां पर था, नहीं, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर अपने पहुंचा कंपोजिशन चेंज कर गया। कंपोजिशन चेंज किया तो फिर से नया मिक्सचर बन गया, नया मिक्सचर बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नया। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रह रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी ऐसा मिक्सचर नहीं बन सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा मिक्सचर नहीं बन सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, तो क्या आइडियल सॉल्यूशन कभी भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो हम इस पॉइंट पर आते, कंपोजिशन इतना होता, अगर इस पॉइंट पर आए तो चलो इस पॉइंट पर कंपोजिशन मान लो तुम्हारा 0.5 है, तो इस पॉइंट पर तुम हीट किए, तो हीट करने पर बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा आ गया यहां पर, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर जैसे ही तुम इसको हीट किए तो अब कंपोजिशन यही रहेगा कि चेंज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। वेपर फेज में कंपोजिशन ये हो गया, ये हो गया, और लिक्विड फेज में कंपोजिशन अब ये हो गया। तो कंपोजिशन तुम्हारा अब चेंज कर गया, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही तुम अब बॉइलिंग पॉइंट इसका चेक करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। चेंज किया, अब कहीं ने घचपच पूरा लग रहा होगा, कहीं ने क्या बता रहे हैं, नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है, ऐसे ही है। तो हमारे कहने का सेंस सिर्फ इतना है, कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि आइडियल सॉल्यूशन कभी भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि जैसे ही हम कोई मिक्सचर लेते हैं एक खास कंपोजिशन का, नहीं, एक खास कंपोजिशन का जैसे ही हम कोई मिक्सचर लेते हैं, उसको जैसे ही उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचाते हैं, हमको एक नया कंपोजिशन का मिक्सचर मिल जाता है, और जैसे ही वो नया कंपोजिशन का मिक्सचर बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट नया हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली चेंज करते रहता है, किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। इसलिए कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकता है। अभी क्लास नहीं ना है, अब कई बजे क्लास है, क्लास तो छूट गया 3 बजे वाला है, बगल में ना, अच्छा तो थोड़ा लेट हो सकता है। अब बस एक और ग्राफ समझाना है, एक ग्राफ समझा देंगे हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पॉजिटिव डेविएशन ला समझ गए ना, तो निगेटिव वाला आप अपने समझ जाइएगा। मान लीजिए कुछ समझ में आया होगा ना जी, नहीं, जो ने थोड़ा समझ में आ गया तो काम चल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बस देख लीजिए। देखो तो हम लोग अगर ध्यान समझो, अगर हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव ग्राफ वेपर प्रेशर का शुरू किया था। वेपर प्रेशर का ग्राफ जो था वो ऐसे था, कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसके ऊपर से आया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, था कि नहीं ऐसा था। तो ये लाइन था तुम्हारा बाबू वेपर प्रेशर का, ये लाइन तुम्हारा था वेपर प्रेशर का, और ये था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का, था कि नहीं था, था। चलो अब इसी ग्राफ को हम खींचना चाहते हैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। चलो इस पॉइंट पर तुम्हारा था P0A, ध्यान समझो, और इस पॉइंट पर तुम्हारा था P0B, हाँ। अब देखो बाबू हम ग्राफ खींच रहे हैं फिर से, समझो, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका हम देखो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर ले रहे हैं, देखो TA, दिक्कत है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये हम ले लिए TB, बोलो दिक्कत है। चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर आप खींचना है, ये ग्राफ देखो तो पहले वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वेपर प्रेशर बढ़ते 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 मान लो इस पॉइंट पर क्या हुआ, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, और उसके पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ठीक है। अच्छा तो
वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, घटेगा, घटता गया, यहां तक बॉइलिंग पॉइंट मान लो घट गया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो वेपर प्रेशर घट रहा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। दिक्कत है, समझ लो, बहुत आसान चीज है, समझ जाओगे तो जान जाओगे क्यों बनता है क्यों नहीं बनता है। नहीं तो ये हम लोग का हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान दो, इस पॉइंट पर एक्स बी बराबर 0, एक्स ए का वैल्यू 1, इस पॉइंट पर एक्स बी का वैल्यू 1 और एक्स ए का वैल्यू 0, बोलो दिक्कत है। अब जैसा तुम ग्राफ खींचे थे अभी वैसा यहां पे खींचो। चलो ये ऊपर वाला पॉइंट बताएगा कंपोजिशन इन वेपर फेज और ये बताएगा कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। चलो यहां से ग्राफ खींचो, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ठीक। दिक्कत, चलो मान लो कि इस पॉइंट पर हम आ गए, तो इस पॉइंट पर तुम्हारा बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू वो मान लो तुम्हारा 0.2 है और ए का वैल्यू 0.8 है, तो कोई बोलता है यहां पर क्या बना, मिक्सचर, ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन बना। अब इसको ही बोलता है कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट कौन बताता है, बीच वाला लाइन, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट बताना है बाबू, देख लो ध्यान से, अगर इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आएगा और इसको हम इससे मिला दिए तो ये बताएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इस मिक्सचर। दिक्कत, चलो अब इस कंपोजिशन पे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। चलो अब इस कंपोजिशन पे जैसे इसको तुम हीट किए तो अब ये इतना ही रहे कि बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये कंपोजिशन बदल गया। तो चलो वेपर फेज में कंपोजिशन ऊपर लाइन, तो इस पॉइंट पर वेपर फेज में ये हो जाएगा कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, ये हुआ कंपोजिशन इन वेपर फेज। चलो इस पॉइंट पर लिक्विड फेज में निकालो, यहां पर आकर रुक गया, तो ये बताएगा तुमको कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। तो ये बताओ कि कंपोजिशन लिक्विड फेज में बदला कि नहीं बदला, बदला। तो अगर लिक्विड फेज में कंपोजिशन बाबू बदल गया तो हमको ये बताओ कि जब कंपोजिशन लिक्विड फेज में बदल जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बदलते 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 देखो तो यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ जाओ। अब इस पॉइंट पर हमको ये बताओ कि इस पॉइंट पर जो इसका कंपोजिशन होगा, मान लो कि इसमें हम बी का कंपोजिशन मान लेते हैं 0.6 और ए का मान लेते हैं 0.4, इस पॉइंट पर हमको बताओ, इस पॉइंट पर क्या कोई टाई लाइन है क्या, जैसे यहाँ पर मिल रहा था, हम लोग यहाँ पर देखते तो इधर एक लाइन मिल रहा था, इधर लाइन मिल रहा था। अच्छा इस पॉइंट पर इधर इधर कोई लाइन मिलेगा क्या, इस पॉइंट पर तुमको कोई लाइन नहीं मिलेगा, नहीं। तो ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है। तो इस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर यहाँ जो कंपोजिशन तुमको मिलेगा, यहाँ जो कंपोजिशन मिलेगा, इस कंपोजिशन पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है? तो इसी पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, इसी पॉइंट पर क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सोल्यूशन केस में क्यों नहीं बन रहा था, स्ट्रेट लाइन, जैसा ही हम हीट कर रहे थे कंपोजिशन चेंज कर जा रहा था, नहीं नया कंपोजिशन मिल गया, फिर नया कंपोजिशन मिल जाएगा। तो जब कंपोजिशन हमेशा नया नया मिलता रहेगा, नहीं तो क्या कभी भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमको इस पॉइंट पर इधर टाई लाइन मिल रहा है, इधर भी लाइन मिल रहा है, इस पॉइंट पर इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर बताओ कहां जाएगा, तो इधर आ गया, इधर आ गया, नहीं तो इस पॉइंट पर तुमको कोई टाई लाइन नहीं मिलेगा। यहां से ये जो अब ये जो ग्राफ उठ रहा है वो तो इसके लिए है, इस पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए सब पॉइंट है, जैसे यहां पर आया तो इसके लिए है, इसके लिए है कि नहीं है, क्या इसके लिए कोई पॉइंट तुमको मिल रहा है क्या। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर तुमको वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पर तुमको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसी कारण से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जब कंपोजिशन हम चेंज करते जाते हैं तो हमको मैक्सिमम पॉइंट पर या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर हमको एक ऐसा कंपोजिशन मिक्सचर का मिलता है जहां पर एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पे सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का सेम हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है, इस पॉइंट पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी कारण से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया।
बात समझ में आ रहा है क्या? हम इस कंपोजिशन, और भी बहुत सारे कंपोजिशन थे, इधर भी कंपोजिशन मिलेंगे, क्या कोई बोले कि इस कंपोजिशन पे पॉसिबल है? देखो तो इधर भी टाई लाइन मिल गया, इधर भी लाइन मिल गया, यानी लिक्विड फेज में कंपोजिशन, वेपर फेज में कंपोजिशन मिलने लगा। तो जैसे ही तुमको किसी कंपोजिशन पे वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन मिलने लगा, इसका मतलब समझ जाओ कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होगा। और अगर तुमको किसी पॉइंट पर टाई लाइन नहीं मिल रहा है, यानी इधर कोई लाइन, इधर का कोई लाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर जो कंपोजिशन ए और बी का मिल रहा है वो ऐसा कंपोजिशन मिल रहा है जहां पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है। नहीं, वहां पर हमको एक ऐसा कंपोजिशन मिल रहा है जहां पर हम लोग का यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सेम लास्ट उसी को देख लो, बस ये वाला खत्म हो गया है, देख लो। हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाए थे, कौन सा? एक निगेटिव सम, ऐसा आया था, ऐसा ग्राफ नीचे से जाएगा, जाएगा ना? अच्छा, तो ये हम लोग का था, ध्यान दो, P0A का था, और ये लाइन कौन जी का था? P0B का था। ये लाइन तुम्हारा था P0A का, और ये लाइन था तुम्हारा P0B का था। चलो अब तुम टेम्परेचर वाला ग्राफ बस खींच दो, टेम्परेचर वाला ग्राफ खींचो। ए का वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यहां आ जाओ, करें ऐसे TB, बोलो पहले वेपर प्रेशर क्या हुआ है? घट रहा है, तो वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दो, नहीं बढ़ाते जाओ, और फिर क्या करो? घटेगा, होगा ऐसा? नहीं, अब इसके लिए भी तुम क्या करो, तुम यहां से ऐसा एक ग्राफ खींच लो, यहां से कैसा ग्राफ खींच लो, यहां से कैसा ग्राफ खींच लो, यहां से कैसा ग्राफ खींच लो। तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर तुमको कोई टाई लाइन मिलेगा? इस पॉइंट पर जैसे तुम कोई बोलते हो कि यहां पर सर XB का मान 0 है, सर XA का वैल्यू सर 1 है, तो इस पॉइंट पर अगर कोई कहता है तो देखो टाई लाइन मिल रहा है कि नहीं? इधर भी, इधर भी, यानी तुमको वेपर फेज में भी कंपोजिशन मिल रहा है और तुमको लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर, तो हमको बताओ तो वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन कुछ नहीं इधर मिल रहा है। क्या ये ग्राफ ऐसे है क्या? नहीं है। तो इस पॉइंट पर वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या आ गया? सेम आ गया। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम तभी आ सकता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर हम लोग का लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम आ गया। तो जैसे ही सेम आ गया, यानी समझ जाओ कि उस पॉइंट पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ गया, यानी हमको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिल गया, यानी कि हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल गया। समझ में आया? ऐसे नहीं भी समझ में आया तो इसमें घबराने का बात नहीं है, ये सब पूछता नहीं है। बस में आ रहा है ना? ठीक है, आपको इसलिए हम समझा देगा, मतलब मान लो कोई पूछ दिया आपसे कि आइडियल सॉल्यूशन बाबू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है? नहीं, आप ही किसी से पूछे देखिएगा, कैसे बताओ आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है? नहीं कोई जवाब देगा। नहीं, उसका सिंपल, आपको कोई पूछता है तो वो क्या जवाब देना है कि आइडियल सॉल्यूशन में आप किसी भी कंपोजिशन पे पकड़ लो, नहीं, और कंपोजिशन पे जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचोगे आपको लिक्विड फेज में अलग कंपोजिशन मिल जाएगा, वेपर फेज में अलग कंपोजिशन मिलेगा। जैसे ही कंपोजिशन चेंज करेगा मिक्सचर का, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें हमेशा हमको अलग अलग कंपोजिशन पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मिलता जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर पॉजिटिव वाले में, जहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। जब वहां पे हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको पता चलता है कि यहां पर एक ऐसा हमको कंपोजिशन मिल रहा है, जहां पर एक ऐसा कंपोजिशन हमको मिल रहा है जहां पर लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो जा रहा है। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन जैसे ही सेम हो गया, समझ जाओ कि वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो वही तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। बात समझ आ रहा है? और सेम वही कहानी इसमें हम बोलेंगे। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उस पॉइंट पर बनता है जहां पर हमको कोई अलग कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में नहीं मिलता है। अगर मिलने लगा तो वहां एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को।